नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत एजुकेशन में। जी हाँ मित्रों, आज राजस्थान जीके का एक टॉपिक राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन। जी हाँ मित्रों, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने इनमें से कुछ छांट कर 20 प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। मेरे अनुसार से ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और अक्सर इन प्रश्नों को परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इनको मन लगा कर देखिएगा। 8-10 मिनट का समय लगेगा। देखिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 20 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938, 24 मार्च 1938, 29 अप्रैल 1938। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बैया या जेबी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर होगा बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 3 है। ये मित्रों प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ प्रजामंडल के किस नेता को मेवाड़ सरकार द्वारा सराड़ा किला, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, सराड़ा किले में नज़रबंद कर दिया था? ऑप्शन है भूरेलाल बैया, माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र व्यास, हीरालाल कोठारी। इनमें से किसको सराड़ा किले में नज़रबंद कर दिया था मेवाड़ सरकार द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा भूरेलाल बैया को मेवाड़ सरकार द्वारा सराड़ा किले में नज़रबंद कर दिया था। और सराड़ा किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। इस प्रश्न को मित्रों बिल्कुल गौर में रखिएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नैनूराम शर्मा, भवानी शंकर वैद्य, माणिक्यलाल वर्मा और लास्ट ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत। तो इसका सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका लिखी गई थी। 5वां प्रश्न है, और ये प्रश्न मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा नहीं गया है और आगे की परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल पेपर आ रहे हैं उसी अनुसार ये प्रश्न बनाया है। 8 मई 1946 को मेवाड़ सरकार ने ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया, जिसमें प्रजामंडल के कितने सदस्यों को शामिल किया गया? 1946 में 8 मई को ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था, जिसमें प्रजामंडल के कितने सदस्यों ने भाग लिया या शामिल हुए थे? ऑप्शन है 4 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य या 8 सदस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सदस्य। प्रजामंडल के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, खांदलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खांदलाई आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, गौरीशंकर उपाध्याय। तो खांदलाई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। और मित्रों, ये स्थापना कहाँ पर की गई थी?
शागवाड़ा, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है मित्रों, पूरे प्रश्न देखिएगा, काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। 7वां प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता परीक्षा में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1944, 1942, 1940 या 1936? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी। मित्रों, ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1945, 1944, 1946 या 1938? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। और मित्रों, एक 12वीं क्लास की किताब है, उसमें बता रखा है 1943। प्रश्न संख्या 9, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की? ऑप्शन है 1918 में जयनारायण व्यास द्वारा, 1918 में चांदमल सोराणा द्वारा, 1920 में जयनारायण व्यास द्वारा और 1920 में चांदमल सोराणा द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 में चांदमल सोराणा द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ऑप्शन आपके सामने। 1934 में जयनारायण व्यास द्वारा, 1934 में भंवरलाल सर्राफ द्वारा, 1936 में अबेमल जैन द्वारा या 1938 में जयनारायण व्यास द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा 1934 में भंवरलाल सर्राफ द्वारा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस प्रजामंडल द्वारा सरकार के दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में दमन विरोधी दिवस मनाया गया? मित्रों, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये। दमन विरोधी दिवस किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया? ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल या जैसलमेर प्रजामंडल? तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर प्रजामंडल द्वारा दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर, मारवाड़, सिरोही या कोटा? तो नेनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। और प्रश्न संख्या 13, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1931 में हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी या अर्जुनलाल शेट्टी? तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया था? जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया था? 1934, 1936, 1938 या 1937? तो इसका सही उत्तर होगा 1936 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब किया गया था? 1936 में, 1938 में, 1940 में या 1942 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 में। मित्रों, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ था? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस किस के मध्य हुआ था। प्रश्न संख्या 16, 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ऑप्शन है लक्ष्मीदास स्वामी, सत्यनारायण सर्राफ,
मघाराम वैद्य या बाबू मुक्ता प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था। और मित्रों, ये प्रश्न का उत्तर बताइए, 1937 में कोलकाता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगले प्रश्न की बात करें, आज़ाद मोर्चे का संबंध किस प्रजामंडल से है? किस प्रजामंडल या किस राज्य से है? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर प्रजामंडल से आज़ाद मोर्चे का संबंध है, क्योंकि आज़ाद मोर्चे ने ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? जी हाँ मित्रों, 2015-16 की रीट की परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। तो कृष्णा दिवस जोधपुर प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। और प्रश्न संख्या 19, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या किशनगढ़? तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से था। और लास्ट और अंतिम प्रश्न आप लोगों के बीच में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था कौन? कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट या मीठालाल व्यास? तो इसका सही उत्तर है गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।